प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल मुझसे बातचीत की व्हाट्सएप पर, तो मैंने उनको कुछ समझाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी उस बात को समझें और इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास जॉब नहीं है और कोई भी रिश्तेदार मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो आज का जो संदेश है इसी संदर्भ में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम या तो किसी को परमेश्वर बना देते हैं या हम खुद परमेश्वर बन जाते हैं। हम परमेश्वर को अपना काम करने नहीं देते, इसीलिए हम प्रॉब्लम में रहते हैं, कमी घटी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, दुख तकलीफों में रहते हैं, बीमारियों में, परेशानियों में घिरे रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को अपना काम नहीं करने देते। या तो हम खुद लोगों की मदद कर करके उनके लिए परमेश्वर बन जाते हैं, या फिर हम लोगों की मदद चाहकर उन्हें परमेश्वर बना देते हैं। तो परमेश्वर कहाँ है? फिर परमेश्वर को उसका काम हम करने नहीं देते। तो यही आज का संदेश है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए, तो क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं कितनी हैं नया नियम में, क्योंकि नया नियम में यीशु मसीह का ही प्रचार है। तो यीशु मसीह ने जो 4 गॉस्पेल हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इनमें कितनी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव प्रभु जी, बेरोजगारी, कर्जे, नशा और बांझपन दूर कर मेरे प्रभु जी। बुरी बीमारियां प्रभु जी, असाध्य रोग और बहुत दिनों से जो बिस्तर पर पड़े हैं बीमारी से, उन सबको चंगा कर मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम कर, खुशहाली दे, आनंद दे प्रभु जी, चंगाई दे, सुख समृद्धि दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। और आज का जो संदेश है कि कहीं हम श्रापित तो नहीं हो रहे हैं। हमने या तो हम खुद परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन रहे हैं, या हम किसी को परमेश्वर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? इसी बात पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। सारी बातें वचन से होंगी, क्योंकि यहाँ पर ना किसी का विरोध है, ना किसी पर क्रोध है, सिर्फ सत्य का प्रचार है। तो सुनिए, सबसे पहले हम देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। 31 अध्याय 1, 2 और 3 पद में पढ़ूंगा। यहां पर देखिए लिखा क्या है। लिखा है, हाय उन पर। हाय का मतलब होता है श्रापित है वो लोग। हाय और एक है धन्य। धन्य का मतलब होता है आशीषित, और हाय का मतलब होता है श्रापित। ठीक है, यहां पर लिखा है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। लिखा है, स्पष्ट रीति से लिखा है, 1 और 2 आयत मैंने पढ़ी है कि हाय है उन पर, वो श्रापित हैं वो लोग जो
मिस्र पर भरोसा रखते हैं, सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर जाते हैं। मिस्र किसको दर्शाता है? गुलामी को। तो यहां पर हम देखते हैं कि मिस्र में इजरायली लोग 430 साल तक गुलाम रहे और वहां से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला। तो यहाँ पर यशायाह जब अपने वचन में लिखता है, यहाँ पर वो कहता है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। मिस्र को जाते हैं सहायता पाने के लिए। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें आज चंगाई की ज़रूरत है, हमें आज किसी भी, मान लीजिए धन की ज़रूरत है, हमें जॉब की ज़रूरत है, कोई भी संसारिक चीज़ अगर हमें चाहिए, उस संसारिक हर एक चीज़ भी परमेश्वर ही हमें मुहैया कराता है। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में कहा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर लो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वो बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान है, पर इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। हम क्यों अपने रिश्तेदारों की ओर दृष्टि करें? हम क्यों अपने अजीजों की ओर देखें कि वो हमारी कोई मदद कर देंगे? एक भिखारी एक बार एक राजा के पास गया और जो वहां पे गार्ड खड़े थे उन्होंने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी वो बाड़ा तोड़कर अंदर गया। तो उसने देखा राजा साहब जो है वो घुटने पर बैठे और ऐसे दुआ कर रहे हैं। तो इतने में एक गार्ड आया वहां पर, तो उसने भिखारी ने उससे पूछा कि राजा साहब क्या कर रहे हैं? तो गार्ड ने कहा कि ये दुआ मांग रहे हैं। दुआ, कि दुआ क्या होती है? दुआ का मतलब होता है मांगना। अच्छा, उस भिखारी ने अपना कटोरा वहीं फेंका और उसने कहा कि मैं उससे ना मांगू जिससे राजा खुद मांग रहा है। ये राजा तो खुद भिखारी है, ये तो खुद मांग रहा है, तो मैं इससे क्यों मांगू? मैं तो उसी से मांगूंगा जिससे ये मांग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जिन रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं, आज हम अपने दोस्तों पर, अजीजों पर भरोसा रखते हैं कि ये हमारी कुछ मदद कर दें, तो उनके पास भी तो कहीं से आ रहा है, वो किससे ले रहे हैं? उनको परमेश्वर दे रहा है। तो क्यों ना हम परमेश्वर से ही मांगे? क्यों हम श्रापित हो जाते हैं मनुष्यों पर भरोसा रख के? लिखा है हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। और देखिए 3 पद में क्या लिखा है? मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही हैं। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, वे सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? हम मनुष्यों पर भरोसा रखकर सबसे पहले तो हम श्रापित हो जाते हैं। दूसरी बात, हम मनुष्यों को परमेश्वर बनाने का प्रयास करते हैं कि वो हमारी कुछ मदद कर दे, उनसे हमें कुछ मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम इसका देखें, दूसरा पहलू या दूसरी तस्वीर इसको कहा जाता है। दोनों तस्वीरों में क्या करते हैं? हम श्रापित हो जाते हैं। एक तो हम जब खुद परमेश्वर बनने का प्रयास करते हैं, और दूसरा जब हम दूसरों को परमेश्वर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी कुछ मदद कर दें, वो हमारे लिए कुछ कर दें। देखिए भजन संहिता 146 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को मैं पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर। भजन संहिता 146 3 और 4 पद मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी उसी दिन। लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, यानी कि ऊंचे पद वालों पर, और ना किसी आदमी पर, किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं रखना। भरोसा रखना तो परमेश्वर पर। 4 आयत में देखिए क्या लिखा है। 5 आयत में, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। क्या ही धन्य है वो। धन्य का मतलब होता है आशीषित। तो हम धन्य हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं। हम श्रापित हो जाते हैं जब हम खुद परमेश्वर बनने का प्रयास करते हैं, या अपने लोगों को, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को समझ लेते हैं कि ये हमारी कुछ मदद कर दे, इनसे कुछ मदद मिल जाए। जब नहीं करते
फिर गुस्सा आता है, फिर शिकायतें करते हैं कि वो हमारी मदद ही नहीं करते। तो आपने क्यों उनको परमेश्वर बनाने का प्रयास किया? आप उससे ना मांगे जिससे वो मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको सब कुछ देता है, हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मांगने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। मांगने से पहले अपने जीवन को टटोलना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन कैसा है, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। जब हम वैसा करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हम देखेंगे भजन संहिता 118 अध्याय का 8 और 9 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 8 और 9 यहां लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। क्यों? क्योंकि जब हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं हम श्रापित हो जाते हैं, हम श्रापित हो जाते हैं, हमारी स्थिति और बदतर बनती चली जाती है। गरीबी आकर घेर लेती है, बीमारियां घेर लेती हैं, घर में पैसा नहीं होता, हम तंगी हाली में आ जाते हैं, परेशानी घेर लेती हैं, चिंताएं आकर घेर लेती हैं, जॉब होती है वो भी चली जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आकर हमें घेर लेती हैं। कब? जब हम मनुष्यों की शरण में जाते हैं, जब हम मनुष्यों को परमेश्वर बना लेते हैं तब। जब हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 17 अध्याय और उसका 5 और 6 पद, यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहोवा यूं कहता, देखिए परमेश्वर के शब्द हैं, परमेश्वर यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कितना भरोसा रखते हैं मनुष्य पर? क्या कोई हमारा कर देगा? मेरी बुआ, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए कुछ कर दे तो हो जाए कुछ। बड़ी ही हसरत भरी दृष्टि से हम उनकी ओर देखते हैं कि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कितना देगा कोई? कब तक कोई आपकी मदद करेगा? कुछ लिमिट होती है हर एक की। एक छोटी सी लड़की एक दुकान पर खड़ी थी तो दुकानदार ने कहा कि बेटा ये जो बोतल है इसमें हाथ डालकर निकाल लो जो टॉफी आपको चाहिए, जितनी चाहिए। तो वो मना करती रही, खड़ी रही, मना करती रही। इतने में उसकी मम्मी आई वहां पर, जो जब ले जाने लगी तो दुकानदार ने कहा रुको, और दुकानदार ने क्या कहा, पूरा हाथ अपना हाथ डाला और मुट्ठी भर के जब वो लड़की को देने लगा तो उसने अपनी फ्रॉक ऐसे करके उसमें सारी टॉफी उसमें ले ली। तो दुकानदार मुस्कुरा कर बोलने लगा, बेटा मैं इतनी देर से तुमसे कह रहा हूँ कि ले ले तो अब मना करते रहे, और जब मैंने दिया तो आपने ले लिया, ऐसा क्यों? तो उस लड़की ने बोला कि अंकल मेरे तो हाथ छोटे छोटे से हैं, मेरे हाथ में कितनी आती है, आपका हाथ तो बहुत बड़ा है, उसमें ज़्यादा आ गई। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है, परमेश्वर के पास सब कुछ है। इस सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है। अगर मनुष्य ने बनाया होता तो मैं भी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता, और आपको मैं शिक्षा देता कि मनुष्य के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ करने वाला वो ही है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ अपने हाथों को उठाकर, ये सारी सृष्टि मेरी है, क्योंकि इसे मेरे बाप ने बनाया है। ये मेरे बाप की बनाई हुई सृष्टि है, इसका एक एक चीज, इसकी एक एक चीज वो मेरी है, क्योंकि मैं उसका वारिस हूं, मैंने उसको पिता माना है। इसलिए आप भी कहिए कि उस बाप ने मेरी सारी संसार को बनाया, सारी सृष्टि को मेरे बाप ने बनाया है, तो ये सब कुछ मेरा है। क्योंकि हम उसी से तो प्रार्थना करके कहते हैं, हे पिता, हे अब्बा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो छोटी सी लड़की ने अपने हाथों से नहीं, उस दुकानदार के हाथों से लिया। हम भी अपनी समझ का सहारा ना लें, हम अपनी तरफ से कोई भी योजनाएं बनाकर ना चलें, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिनका मन यहोवा से भटक जाता है वही क्या करता है, मनुष्यों से सहायता लेने की कोशिश करता है, उसके जुगाड़ में रहता है, किसी तरह से कुछ मिल जाए। हम रोना सा चेहरा बना लेते हैं, फोन आता है, क्या हाल है,
बहुत बुरे दिन चल रहे हैं हमारे, बहुत परेशान है, कोई मदद ही नहीं कर रहा है। सोचते हैं कि जो फ़ोन किया है कि जिस रिश्तेदार ने भी, वो हमारी मदद कर दे, लेकिन मदद करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आगे देखिए क्या लिखा है 6 पद में, वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा, वह निर्जल और निर्जन और लोनछाई भूमि पर बसेगा। लिखा है श्रापित है वो जिसका भरोसा मनुष्य पर है। दोस्तों, हम श्रापित बन जाते हैं 2 परिस्थिति में। पहली परिस्थिति वो है जब हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। दूसरी परिस्थिति वो है जब हम खुद किसी की मदद करने के लिए आगे आते हैं और हम सोचते हैं कि ये गरीब है, मैं इसकी मदद कर दूं। करते रहते हैं, उसे सिखाते नहीं हैं। मदद करना बुरी बात नहीं है, बाइबल में लिखा है मदद करना। वचन में लिखा है कि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, और लिखा है कि जो भलाई करना जानता नहीं करता उसके लिए ये पाप है। लेकिन जब हम किसी की सहायता करते हैं तो उन्हें सिखाए भी कि परमेश्वर ही है सब कुछ करने वाला। मेरे पास कहाँ से आया? मेरे पास परमेश्वर के पास से आया है। आपको भी परमेश्वर देगा। आप अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए। आप बाइबल पढ़िए, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। वही तो हमारा ध्यान रखने वाला प्रभु है। तो फिर हम क्यों मनुष्य के ऊपर भरोसा रखें? क्यों हम श्रापित बन जाए? प्रेज द लॉर्ड। जब हम किसी की मदद करते रहते हैं, बार बार करते हैं, तो उसका भरोसा फिर हम पर हो जाता है। फिर उसके अंदर एक आस रहती है कि अब वहाँ से महीना शुरू हो गया, अब वहाँ से हमारी मदद आएगी। कहाँ परमेश्वर कहाँ गया? फिर परमेश्वर को हम निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मांगते नहीं परमेश्वर से, उससे प्रार्थना नहीं करते, उसके पास नहीं आते। हम रिश्तेदारों की ओर दृष्टि करते हैं और उनसे एक आस लगाकर बैठ जाते हैं कि अब वहाँ से जब पैसा आएगा तब हम राशन भरेंगे, तब हम अपना कर्जा उतारेंगे, किराया देंगे, तब हम ये करेंगे और वो करेंगे। परमेश्वर के पास लिमिटेड नहीं है, परमेश्वर के पास अनलिमिटेड है। रिश्तेदार कितने दिन कर लेंगे? एक लिमिट होगी उनकी, उनके भी खर्चे हैं। कितना कर लेंगे? थोड़ा करेंगे, लेकिन परमेश्वर बहुत करेगा। वचन में लिखा है मलाकी में कि ऐसा करके उसे परखो कि वो आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है या नहीं। मलाकी 3:10 में लिखा है अपरंपार आशीष है उसके पास। अपरंपार का मतलब होता है अनगिनत। तो फिर उसमें से हमारे लिए नहीं होगी क्या? जरूर होगी। बस मांगना है और उन नियमों को मानना है जो परमेश्वर ने बाइबल में हमको बताए हैं। बिना नियम के हम कुछ भी पा नहीं सकते। बिना नियमों के, विधियों का पालन किए हुए हम परमेश्वर से कुछ भी पा नहीं सकते। बिना आज्ञाओं का पालन किए हुए हम परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। हमें बाइबल पढ़कर उन बातों को समझना होगा कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य कैसे बनाएं ताकि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 125 अध्याय और उसके पहले पद में देखिए क्या लिखा है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा पर, मनुष्यों पर नहीं, जो यहोवा पर, जो परमेश्वर पर, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो अडिग रहता है। बाढ़ें आएंगी, पत्थर बरसा दो उनके ऊपर, आंधियां आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पर्वत जो है वो ऐसे अडिग रहते हैं। लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। और यिर्मयाह के दूसरे हिस्से को अगर हम पढ़ें, 17 अध्याय के 7 और 8 पद को अगर हम पढ़ें तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। बेस वहीं से सब कुछ शुरू होता है।
जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह उस वृक्ष के समान है, यानी कि उस पेड़ के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो। तीर मतलब किनारा, जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा यानी कि सूखा का समय होगा तब उसको ना लगेगा। जो पेड़ों पर जो बीमारी होती है उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी वो फलता, क्यों? क्योंकि उसकी जड़ जो है वो पानी के किनारे लगी हुई है, पानी में जा रही है, वहां से उसको पोषण मिल रहा है, वो हरा भरा है। पूरे हर एक क्षेत्र का पेड़ सूख रहे हैं क्योंकि पतझड़ का समय है, सूखे का समय है, लेकिन वो पेड़ हरा भरा रहता है जो जल के किनारे लगा होता है। और जल कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम एक पेड़ के समान है, हमारी जड़ यीशु मसीह से टच होनी चाहिए ताकि हम फलवंत हों, हरे भरे रहें। यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि तुम बहुत सा फल लाओ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो हम श्रापित ना बने, न किसी को श्रापित बनाए। हम ना परमेश्वर बने, न किसी को परमेश्वर बनाए। हम परमेश्वर को अपना काम करने दें। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आज धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए। प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु मैं अपने आप को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, तेरे सम्मुख लेकर आती हूँ। प्रभु मुझ में से ऐसी बातों को निकाल दे जो प्रभु जी मुझे तुझसे दूर लेकर जाती है। प्रभु मैं किसी के लिए श्रापित ना बनूं, ना किसी को श्रापित बनाऊं। आज के बाद मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर होगा। मेरे प्रभु मैं अपने आप को इस लायक बनाऊं ताकि प्रभु जब मैं तुझ पर भरोसा रखूं, जब मैं तुझसे मांगू प्रभु तू इनकार ना करे, बल्कि प्रभु मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु मेरी सारी आदतों को मुझसे दूर कर ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ही परमेश्वर बनाकर अपने जीवन को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इन वचनों को आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी आज्ञाएं दी है? यूहन्ना, मरकुस, लूका, मती, ये 4 गॉस्पेल हैं। इनमें यीशु मसीह की आज्ञाएं बेशुमार हैं। कितनी है? अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज के वीडियो का लिंक उसमें आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि कितनी आज्ञाएं यीशु मसीह ने दी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।